नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशु आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल राधे कृष्णा क्लिनिक हेल्थ मोटिवेशन एंड फिटनेस टिप्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरा भरा मौसम हो गया है, बरसात की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ चारों तरफ खुशियाँ हैं। बारिश की बूंदें प्रकृति को बहुत अच्छा कर देती हैं, खुशियों से भर देती हैं। हर जगह ग्रीनरी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा होती हैं। और इस मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार, ज़ुकाम होना और स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स, फंगल इन्फेक्शन, खुजली, फोड़े फुंसी, ये सब बहुत ही आम समस्या है। इसके साथ ही इस मौसम में बालों का गिरना, हेयर फॉल, बालों स्कैल्प में खुजली होना और डैंड्रफ की समस्या फिर से शुरू हो जाती है। तो हम और आप मिलकर कुछ प्रिकॉशन लेंगे, कुछ सुझाव को समझेंगे, उन्हें मानेंगे, उनका फॉलो करेंगे, तो आप बारिश से जुड़ी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही मैं वीडियो में आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी बताऊंगी, जिनको आप अपने घर पर रखें और जब ज़रूरत हो आप लें, तो आपको बारिश में होने वाली बीमारियों से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपना प्यार दीजिए। दोस्तों, बारिश में जहाँ चारों ओर बहुत ही हरियाली फैलती है, बारिश से जहाँ प्रकृति की जो भी गर्मी है, धरती जो एकदम गर्म हो जाती है, ठंडक आती है, तो जब ये सडन वेदर चेंज होता है, ठंडे से गर्म से एकदम ठंडा होता है, तो उसमें वेदर चेंज की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। इस मौसम में भीगने के कारण हमें कई बार सर्दी, खांसी, ज़ुकाम हो जाता है, बुखार भी आने लगता है। कई बार बारिश में भीग जाने के कारण भी बुखार की समस्या हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको होम्योपैथिक मेडिसिन रेस्टॉक्स 30 का यूज़ करना है। इसकी 3 खुराक सुबह, दोपहर, शाम लीजिए। अगर मेडिसिन डाइल्यूट फॉर्म में है तो आप इसे ऑन टंग डायरेक्टली ले सकते हैं, या फिर आधे कप पानी में 5 बूंद इसकी डाल के इसे लिक्विड फॉर्म में लीजिएगा। और अगर ग्लोब्यूल्स में है तो आप डायरेक्टली ग्लोब्यूल्स के 6 से 8 दाने ले सकते हैं, आपको आराम मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको हाई टेम्परेचर की शिकायत बनती है, 101 के ऊपर टेम्परेचर जाता है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट 30 का यूज़ कर सकते हैं। 3-4 दिन तक ये मेडिसिन आप दिन में 3 बार लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। बारिश के मौसम में दोस्तों, अगर स्नीजिंग की दिक्कत है, छींकें ज़्यादा आ रही हैं और आपको कफ कोल्ड ज़्यादा हो रहा है, वायरल ज़्यादा बन रहा है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन एलियम सीपा 30 में यूज़ कर सकते हैं। 3-4 दिन इस मेडिसिन को लीजिए। डाइल्यूट फॉर्म, ग्लोब्यूल्स या लिक्विड कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। 3 खुराक आपको लेनी है। और अगर मेडिसिन डाइल्यूट फॉर्म में है तो ऑन टंग भी आप इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों, जहां बारिश का मौसम आता है तो घरों का भी हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि घरों में अक्सर सीपेज की प्रॉब्लम होती है और जहां सीलन होती है घरों में, वहां फंगल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे में जब हम कंटिन्यूसली मॉइस्चर के टच में होते हैं तो फंगल ग्रो या फंगल इन्फेक्शन हमारे स्किन पर भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपका घर प्रॉपर वेंटिलेटेड हो, हवा का प्रॉपर आदान प्रदान वहाँ से हो, और कम से कम सुबह नहीं तो दोपहर की धूप वहाँ प्रॉपर आनी चाहिए। कोशिश करें कि मॉर्निंग में ही अपने घर की खिड़की दरवाजे खोल कर रखें, ताकि हवा का आदान प्रदान अच्छी तरह से हो और वहाँ पे मॉइस्चर ग्रो नहीं हो। कोशिश करिएगा कि वहाँ धूप आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही दोस्तों, बारिश में आपको अपने कपड़ों का भी खास ख्याल रखना है कि कपड़े आपके प्रॉपर सूखे हों। हल्के कपड़े आप पहने, बहुत मोटे कपड़े आप ना पहने जो कि सूख ना सकें, या अगर थोड़ा भी मॉइस्चर आपको लगता है तो ऐसे कपड़ों को पहनने से आप अवॉइड करें। और आपके जो भी अंडर गारमेंट्स हैं वो अच्छी तरह से सूखे होने चाहिए, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में गीले या हल्के मॉइस्चर वाले अंडरगारमेंट्स पहन लेते हैं और कंटिन्यूसली सीज़न भर इनका उपयोग करने से आपको फंगल इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर और हमारे बॉडी के पसीने के टच से ये फंगल ग्रो करती है और हमें खुजली की, इचिंग की समस्या बन जाती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कॉटन के कपड़े पहनने हैं, प्रॉपर सूखे हुए कपड़े पहनने हैं, अंडरगारमेंट्स एकदम सूखे यूज़ करने हैं। और अगर आप बारिश में भीग जाती हैं तो कोशिश करें शरीर पूरा अच्छे से सूख जाए और उसके बाद कपड़े चेंज कर लें। गीले कपड़े काफ़ी देर तक ना पहन के रखें।
इसके साथ ही दोस्तों बारिश में भीगने के कारण अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती तो रस्टॉक्स 30 का आप यूज़ कीजिएगा, आपको आराम मिलेगा। और अगर फंगल ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, खुजली की समस्या ज़्यादा हो रही है आपको, तो आप सीपिया 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 3 खुराकें लें, दिन में 3 बार, और करीब 4 से 5 दिन इस मेडिसिन का आप कंटिन्यूसली यूज़ कीजिए। उसके बाद मेडिसिन बंद कर दीजिए, तो फंगल इन्फेक्शन से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों अगर स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है तो आप बायोकेमिक कॉम्बिनेशन BC20 बायोकेमिक 20 नंबर की 4 गोलियां दिन में 3 बार ले सकते हैं। इससे आपको स्किन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनमें राहत मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं हेयर फॉल की, क्योंकि इस सीज़न में बाल भी काफ़ी झड़ते हैं, गिरते हैं, और डैंड्रफ की, सिर पे खुजली की समस्या हो जाती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको बालों की केयर करना है। अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो बालों को कोशिश करें कि बाल सूख जाएं। अगर लंबे बाल हैं तो उन्हें थोड़ी देर के लिए खुला रखें, क्योंकि नमी बनेगी तो वहाँ पर फंगल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और फिर जब हमारे स्कैल्प का पसीना और बारिश टच में आती है या नमी के टच में आते हैं तो हमें स्कैल्प पे खुजली होने लगती है, डैंड्रफ की समस्या बनती है। तो आप कोशिश करें कि आपके बाल अच्छी तरह से धुले हों, और बारिश में हर हफ्ते या जैसा भी आपको पॉसिबल हो सिर ज़रूर धुलें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मौसम में अवॉइड करते हैं बालों को धुलना। ऐसे में उनके हेयर में इन्फेक्शंस होते हैं और बाल गिरना और ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ऑयलिंग भी प्रॉपर करें बारिश में। और अगर हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा हो तो आप आर्निका और जैवोरंडी कैंथेरिस मदर टिंचर को मिक्स करवा के अपने हेयर ऑयल में लगाएं, या डायरेक्टली अपने स्कैल्प पर लगाएं आप, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही होम्योपैथिक जैवोरंडी ऑयल का आप यूज़ कीजिए, तो आपके हेयर फॉल जो हो रहे हैं उसमें राहत मिलेगी, डैंड्रफ से आपको राहत मिलेगी, और हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ मेरे बताए गए टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। आपके हेयर की भी केयर हो गई, आपके स्किन की भी केयर हो गई, और आपके बारिश में भीगने के कारण जो भी परेशानी हो रही थी उसकी केयर हो गई। इसके साथ ही दोस्तों थोड़े से प्रिकॉशन हमें अपने खान पान पे रखना है कि बारिश में बहुत देर खुला हुआ भोजन आप ना करें। जो भी आप सब्जियां यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर धुली हुई होनी चाहिए, अच्छी तरह से फलों को धोकर इस्तेमाल करें। और इस मौसम में हरी सब्जियों का परहेज़ थोड़ा सा करें आप, कि उन्हें ज़्यादा ना लें, क्योंकि इस मौसम में कीड़े के ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और कोशिश करें शाम का खाना जल्दी खा लें, क्योंकि कई बार लाइटिंग की वजह से भी कीड़े खाने में आ सकते हैं और खाना ठीक से पचता नहीं है लेट नाइट भोजन करने में। तो आप कोशिश करें कि पानी अच्छा साफ़ पीना है। अगर आप कुओं का, तालाब का या बाहर का पानी यूज़ करते हैं तो उसमें फिटकरी का यूज़ करें। पानी उबाल कर पिएं, साफ़ पानी पिएं, तो इससे आपको और जो टाइफाइड या अदर वाटर सोर्स इन्फेक्शन होते हैं उनके चांसेस कम होंगे। सब्जियां प्रॉपर धुली यूज़ करें, फल अच्छे से धोकर खाएं, और उसके साथ ही दोस्तों अपने हैंड वॉश अच्छी तरह से करें। प्रॉपर दिन में 2 से 3 बार आप हैंड वॉश करें, चाहे साबुन का इस्तेमाल करें या हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। और अगर पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो एक सैनिटाइज़र अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार इस सब में लोगों को सर्दी या छींक होती हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। पर्सन टू पर्सन ऐसे इन्फेक्शन होते हैं, तो आप हाथ सैनिटाइज करते रहेंगे तो इससे आपको ही सुरक्षा मिलेगी। तो आशा करती हूँ मेरी बताई गई टिप्स को आप लोग फॉलो करेंगे और बारिश में स्वस्थ रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे और सारे सीज़न को एंजॉय करेंगे। ऐसे ही प्यारे वीडियो के लिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय द मानसून।